गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम शिवानी पासी, स्टूडेंट ऑफ एमएससी फाइन। आज हम सी लैंग्वेज में आगे पढ़ेंगे। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। सी लैंग्वेज में क्या होते हैं, क्या उनका मीनिंग होता है, क्या उनका यूज होता है, वो हमने पढ़ा था और एक एग्जाम्पल हमने देखा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन और वेरिएबल्स क्या होते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था वेरिएबल्स की थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि एक्चुअली होते क्या है। आज हम वेरिएबल्स के टाइप्स भी देखेंगे कि क्या है और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन एक्चुअली है कि जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है, जब हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था सबसे पहले दिन, तो हमने इस फंक्शन के थ्रू हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। तो बेसिकली क्या है, जो प्रिंटफ फंक्शन है, अगर हमें आउटपुट में स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है, वो हम इस फंक्शन के थ्रू प्रिंट करते हैं। और जो हमारा स्कैनर फंक्शन है, अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट लेनी है, कुछ रीड करना है, तो वो हम स्कैनर फंक्शन के थ्रू रीड करते हैं। तो आउटपुट के लिए क्या यूज होता है हमें? प्रिंटफ। और इनपुट अगर हमें लेनी है उसके लिए क्या यूज होता है? स्कैनर। ये दोनों ही फंक्शंस इनबिल्ट है। इनबिल्ट मतलब सी लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइंड है, हम इनके फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते। और जो हम studio.h हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, उनमें ये दोनों फंक्शंस डिफाइन। अगर हमें इन दोनों फंक्शंस का यूज करना है तो हमें अपने प्रोग्राम में studio.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। जैसा कि हमने हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम में भी देखा था, हमने सबसे पहले studio.h फाइल इंक्लूड की थी, देन हमने प्रिंट कराया था हेलो वर्ल्ड। प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, उसको लिखने का तरीका। अगर हमें प्रिंटफ फंक्शन यूज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, क्या उसका फॉर्मेट है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंटफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट। एक और बात यहाँ ध्यान देने की है, जो हमारा प्रिंटफ ये लिखा हुआ है, ये स्मॉल में। जो एक मेन बात जो है सी लैंग्वेज में, जो हमारी कैपिटल लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स के इक्वल नहीं है। जो कंपाइलर है वो स्मॉल लेटर्स को अलग समझता है और कैपिटल लेटर्स को अलग। जो कंपाइलर है उसके लिए जो हमारा कैपिटल ए है वो स्मॉल ए के इक्वल नहीं है। ये बात जो है ध्यान देने वाली है। तो जो ये हमारा प्रिंटफ फंक्शन है, हम लिख रहे हैं प्रिंटफ, ये स्मॉल में। अगर हम इसे कैपिटल में लिखेंगे प्रिंटफ तो कंपाइलर क्या करेगा? एरर देगा, बिकॉज कंपाइलर को नहीं पता कि कैपिटल प्रिंटफ क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंटफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है? फॉर्मेट स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर हम कहें तो जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये कंपाइलर को बताता है कि किस टाइप का डेटा जो है वो प्रिंट कराना है। क्या वो डेटा इंटीजर है, क्या वो डेटा कैरेक्टर है, या स्ट्रिंग है, या फ्लोट है, किस टाइप का डेटा है जो प्रिंट कराना है। वो हमें किससे पता चलता है? कंपाइलर को फॉर्मेट स्ट्रिंग से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मेट स्ट्रिंग्स लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल %d हो गया। %d हम कब लिखते हैं? जब हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराना है। %c कैरेक्टर के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए, और %f फ्लोट वैल्यू के लिए। फ्लोट वैल्यू जो पॉइंट में होती है, फॉर एग्जाम्पल हो गया 0.4। डेसिमल वैल्यूज जो होती है हमारी बेसिकली 5.6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये फ्लोट वैल्यूज हैं। देन कोमा, देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट मीन्स जिस वेरिएबल की, जिस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे कोमा के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने a की वैल्यू 10 ली है, 10 इनिशियलाइज कराई है,
और हम a की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, a एक इंटीजर, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ देन %d डबल कोट्स के अंदर, देन कोमा लगाएंगे हम, और फिर हम यहाँ लिख देंगे a जो हमारा वेरिएबल का नाम है बुल, देन सेमीकोलन। सेमीकोलन किस लिए यूज होता है, ये कंपाइलर को बताता है कि यहाँ लाइन जो है टर्मिनेट हो गई, खत्म हो। सो ये प्रिंटफ का सिंटेक्स था। नेक्स्ट इज स्कैनफ। स्कैनफ का सिंटेक्स हम देखते हैं। जो प्रिंटफ और स्कैनफ का सिंटेक्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ हम स्कैनफ लिख रहे हैं स्टार्टिंग में, वहाँ हम प्रिंटफ लिख रहे थे। तो स्कैनफ देन ब्रैकेट स्टार्ट देन डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, ये कंपाइलर को बताती है कि किस टाइप का डेटा जो है वो इनपुट होगा या आउटपुट होगा। बिकॉज हमने यहाँ स्कैनफ लिखा है तो जो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये कंपाइलर को बताएगी कि किस टाइप का डेटा इनपुट होने वाला है। देन कोमा के बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट, यहाँ हम गए वेरिएबल्स के नाम, देन लास्ट में सेमीकोलन। अब ये प्रोग्राम, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है जो किसी एक नंबर का क्यूब प्रिंट कराए। कोई एक नंबर हम यूजर से इनपुट लेंगे और हम प्रिंट कराएंगे उसका क्यूब। सो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले हमने studio.h हेडर फाइल इंक्लूड की बिकॉज हमें printf scanf फंक्शन का यूज करना है। देन conio.h, दोनों की फुल फॉर्म्स क्या है, studio.h की फुल फॉर्म्स है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, conio की है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही छोटी छोटी बातें जो हैं वो पूछी जाती हैं। सो मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको जो है याद हो जाए। देन हमने मेन फंक्शन बनाया है। अब सी प्रोग्राम में एक मेन बात ये भी है, जो हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होती है हमारी, वो मेन फंक्शन से ही होती है। हमने अपने प्रोग्राम में कितने भी फंक्शन बनाए हैं, जो कंपाइलर जो है वो हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेगा, मेन फंक्शन से। इंटीजर टाइप का हमने मेन फंक्शन बनाया है, दैट मीन्स कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, दैट मीन्स जो कोड ब्लॉक है हमारा ब्लॉक है वो स्टार्ट हो गया। ये जो हमारा एक सिंगल ब्लॉक है। एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है नंबर। देन प्रिंटफ हमने स्टेटमेंट लगाई और प्रिंट करा दिया एंटर और नंबर। फिर हमने लगाया है स्कैनफ, जो यूजर है उसे वैल्यू लेने के लिए हमने स्कैनफ फंक्शन लगाया है। और जो यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या लिखी है, %d, दैट मीन्स जो वैल्यू एंटर होने वाली है वो इंटीजर टाइप की होगी, कोमा एंड नंबर। सो जो बेसिक डिफरेंस प्रिंटफ और स्कैनफ के सिंटेक्स में आता है, जब हम प्रिंटफ लगाते हैं तो हम ये एंड यूज नहीं करते उसमें। स्कैनफ में हम एंड यूज करते हैं, एंड सिंबल है ना आर्ग्यूमेंट से पहले, हमारे वेरिएबल के नाम से पहले। स्कैनफ में हम ये यूज करते हैं। देन सेमीकोलन। फिर हमने प्रिंट कराया है डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा क्यूब ऑफ नंबर इज, फिर हमने लिख दिया %d। जब यहाँ %d मशीन को मिलेगा तो वो डबल कोट्स के बाहर जाएगी और देखेंगे कि कौन से वेरिएबल जो है इस %d के प्लेस पर प्रिंट कराना है, कौन से वेरिएबल की वैल्यू जो है प्रिंट कराना है। यहाँ हमने क्या लिखा है, नंबर स्टार या मल्टीप्लाई नंबर देन मल्टीप्लाई नंबर। क्यूब हमारा प्रिंट हो जाएगा %d के प्लेस पर, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, क्यूब हो गया। देन सेमीकोलन और रिटर्न हमने क्या कर दिया, 0।
अब इस एग्जाम्पल को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। क्यूब हम कैलकुलेट करेंगे एक नंबर का, जो भी यूजर एंटर करेगा। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स अपने इंक्लूड की है, देन हमने इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन बनाया है। दैट मीन्स जो मेन फंक्शन है हमारा वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की। मेन ब्लॉक के अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है नंबर। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया है, जो हमारी मेमोरी लोकेशन होती है उसको हम एक नाम दे देते हैं। एक मेमोरी लोकेशन को हम नाम दे देते हैं ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। जो भी यूजर डेटा एंटर करेगा या हम अपने प्रोग्राम में कोई डेटा जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं, तो वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, किसी मेमोरी लोकेशन में। तो बेसिकली वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ हम अपना डेटा जो है स्टोर करेंगे। तो इंटीजर टाइप का हम वेरिएबल ले रहे हैं एक नंबर। दैट मीन्स जो नंबर हमारा वेरिएबल है इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू जो डेटा है वो स्टोर होगा। देन प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने लगाई है एंटर अ नंबर। उसके बाद हमने स्कैनफ लगाया है। स्कैनफ लगाने का मीन्स क्या है, जो हम यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हैं, जो भी हम इनपुट लेंगे वो इंटीजर टाइप की होगी, क्योंकि जो डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखी है हमने वो है %d। %d किसके लिए यूज होता है, इंटीजर के लिए। और बाहर हमने लिखा है एंड नंबर। दैट मीन्स जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो। उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं क्यूब ऑफ नंबर इज %d। %d के प्लेस पर क्या प्रिंट होगा, जो बाहर कोमा के बाद जो भी हमने लिखा है वेरिएबल आर्ग्यूमेंट वो उसकी वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। इसके बाहर हमने क्या लिखा है, नंबर का क्यूब। दैट मीन्स क्यूब प्रिंट होगा। इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसे कंपाइल करेंगे। आउटपुट में हमें मिला एंटर अ नंबर। मैंने 2 एंटर किया और मुझे मिल गया क्यूब ऑफ नंबर इज 8। तो सबसे पहले जो हमारी प्रिंटफ स्टेटमेंट थी एंटर अ नंबर, जो डबल कोट्स के अंदर वाला पार्ट था वो प्रिंट हो गया। देन स्कैनफ लगा है, तो यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हैं हम, फिर मैंने एंटर किया 2। उसके बाद एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट है, डबल कोट्स के अंदर वाला पार्ट फिर प्रिंट होगा, क्यूब ऑफ नंबर इज %d। और %d के प्लेस पर मेरा क्या प्रिंट हुआ, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 प्रिंट होके हमें क्यूब मिल गए। नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, हमारे मेमोरी लोकेशन में मेमोरी लोकेशन का नाम हम दे देते हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएबल, जहां हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। तो ये एक एग्जांपल वेरिएबल से रिलेटेड। हमारे पास सी लैंग्वेज में ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स हम किसी एक ब्लॉक के अंदर, किसी एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेन ब्लॉक है हमारा, इसमें मैंने बी डिक्लेयर किया है, इसके अंदर डिक्लेयर किया, तो ये जो बी है हमारा, बी नाम का वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल है। और ये लोकल वेरिएबल सिर्फ यही मेन ब्लॉक यूज कर सकता है। इस ब्लॉक के बाहर कोई और फंक्शन इस बी को यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, हमारा void फंक्शन 1 नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है void टाइप का। तो ये जो फंक्शन 1 है ये बी की वैल्यू यूज नहीं कर सकता, बिकॉज जो बी है वो लोकल वेरिएबल है और वो सिर्फ मेन ब्लॉक ही यूज करेगा। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो वेरिएबल हम किसी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं वो हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। और जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, कोई भी उस वेरिएबल को यूज कर सकता है। लोकल वेरिएबल
को क्या कौन यूज करेगा? सिर्फ जो जिस ब्लॉक के अंदर वो डिक्लेयर किए गए हैं वही ब्लॉक वही फंक्शन उसे यूज करेगा, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और ग्लोबल वेरिएबल का यूज कोई भी फंक्शन, पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो इस कोड को हम समझते हैं सबसे पहले, फिर इसे रन करके देखेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड की हमने, देन हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का a और उसकी वैल्यू हमने दे दी 10। फिर एक फंक्शन बनाया वॉइड टाइप का, नल टाइप का। वॉइड का मीनिंग होता है नल। फंक्शन 1 नाम दिया मैंने अपने फंक्शन को, देन डबल कोट्स के अंदर हमने a की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब a हमने इस फंक्शन के अंदर तो डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन फिर भी a प्रिंट हो जाएगा बिकॉज जो a है हमारा वो ग्लोबल वेरिएबल है और इसकी वैल्यू कोई भी एक्सेस कर सकता है। देन मेन फंक्शन हमने बनाया। मेन फंक्शन के अंदर हमने लोकल वेरिएबल लिखा है b और b की वैल्यू यूजर से हम ले रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं। और फिर लास्ट में हमने यहाँ पर फंक्शन 1 कॉल किया। अब जो हमारे सी प्रोग्राम्स होते हैं, अगर हमारे पास किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि सी प्रोग्राम की जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम कहेंगे जो हमारे सी प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। तो मेन फंक्शन से हमारी एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम की वो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी वो ये स्टेटमेंट्स होंगी, ये वाली स्टेटमेंट्स नहीं। इस फंक्शन को हम, इस वाले पार्ट को हम कहीं भी लिखे, चाहे मेन फंक्शन के बाद लिखे चाहे पहले लिखे, सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो मेन फंक्शन ही होगा। देन हमने फंक्शन 1 को कॉल किया। कॉल कैसे करते हैं? हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन लगा देते हैं। तो जब यहाँ पर एग्जीक्यूशन, यहाँ तक एग्जीक्यूट होके कोड यहाँ पर हम आ जाएंगे, फंक्शन 1 पर आ जाएंगे, तब क्या करेगा? तब हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले कंपाइल हम करेंगे। कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं है। अब इसको रन करेंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ये हमने कहाँ लिखा है? मेन फंक्शन के अंदर लिखा है यहाँ पर। तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मेन फंक्शन से स्टार्ट हो रही है। ये वाला पार्ट बाद में प्रिंट होगा बिकॉज हमने इस फंक्शन को बाद में कॉल किया। तो सबसे पहले हमारे मेन फंक्शन की स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी। ये वाली जो स्टेटमेंट थी सबसे पहले हमारे पास प्रिंट होके आ गई। अब हम बी की वैल्यू एंटर करेंगे। बी की वैल्यू सपोज मैंने डाली 12। The value of local variable b is 12. The value of global variable a is 10. क्या हुआ यहाँ पर? सबसे पहले हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई, हमने यूजर से इनपुट ली, उसके बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई। द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल b इज %d। %d के प्लेस पर क्या प्रिंट होगा? जो बाहर कोमा के बाद हमने वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। फिर हमने फंक्शन 1 कॉल किया। फंक्शन 1 कॉल करने का मीनिंग क्या है? अब जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा वो फंक्शन 1 होगा। फंक्शन 1 के अंदर हमने क्या लिखा है? printf द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज a। अब जो हमारा a है वो हमने सारे फंक्शंस के, दोनों फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया है। दैट मीन्स a को कोई भी एक्सेस कर सकता है। दैट मीन्स a की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो %d के प्लेस पर यहाँ क्या प्रिंट हो गया? a की वैल्यू जो थी हमारी वो प्रिंट होके आ गई। अब सपोज अगर मैं यहाँ b प्रिंट करा रही होती तो क्या होता? अगर मैं यहाँ b लिख दूं तो क्या होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी रेड लाइन आ गई। दैट मीन्स यहाँ है एरर है। एरर क्या है? आइडेंटिफायर b इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि इस ब्लॉक को नहीं पता कि b क्या है। इस जो मेन ब्लॉक है हमारा, इसके बाहर आने के बाद जो हमारा b वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पर b वैल्यू प्रिंट नहीं हो सकती बिकॉज ये फंक्शन b को एक्सेस नहीं कर सकता। b क्या है? लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल का यूज सिर्फ वही ब्लॉक, वही फंक्शन करेगा जिसमें वो डिक्लेयर हो। तो ये जो दूसरा फंक्शन है ये b की वैल्यू यूज नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे
ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक और एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करके देखेंगे।